बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपसे पूछूं A4 तो अगर आपका जवाब एप्पल है तो मुबारक हो, आप भी इस एजुकेशनल सिस्टम का शिकार हो चुके हैं जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। नासा की तरफ से की गई एक स्टडी के हिसाब से 98% बच्चे स्कूल जाने से पहले थिंक डिफरेंटली, वो मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस एजुकेशनल सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, एट द एज ऑफ 25 ओनली 2% ऑफ देम थिंक डिफरेंटली एंड 98% थिंक द सेम। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। इसके लिए पीछे चलते हैं उसी किंडरगार्टन वाले सवाल पर जो कि हमें सिखा रहा है A4 एप्पल। सवाल किया गया था कि नेम द वर्ड स्टार्ट्स विद ए एंड आवर एजुकेशनल सिस्टम गिव अस द आंसर एप्पल। अगर ये सवाल इस तरह किया जाता थिंक ऑफ वर्ड स्टार्ट्स विद ए, तो हमारे दिमाग में एप्पल के अलावा और भी ऐसे वर्ड्स आते जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारा एजुकेशनल सिस्टम चाहता है कि हम एक जैसा सोचें। बिकॉज दिस एजुकेशनल सिस्टम नोज आंसर मेक यू टू थिंक सेम बट क्वेश्चंस मेक यू थिंक डिफरेंट। सो इसीलिए शुरू से ही फ्रॉम द किंडरगार्टन आवर एजुकेशनल सिस्टम गिविंग अस द आंसर इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट। तो जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है वो अपनी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होता जाता है। ये सोचने समझने की सलाहियत चाहे उसकी कैरियर चॉइसेस में हो या उसकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट मामलात में हो या ग्लोबली कोई भी इशू पाया जाता हो, वो इन आंसर्स के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। वो अपनी नेचर और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को कभी पहचान ही नहीं पाता। आप अपने मुल्क पाकिस्तान और मौजूदा कोरोना सूरत हाल को ही देख लीजिए। लोगों का रवैया आपके सामने है। अंग्रेज वैक्सीन कब बनाएंगे, हमें इससे निजात कब मिलेगी। सो वी आर वेटिंग फॉर द आंसर, बजाय इसके कि खुद सोचकर उनकी आंसर्स की तलाश करें। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये सिस्टम हमें मिला कहाँ से, क्या ये हमने खुद से बनाया? तो इसका जवाब आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जिसके फर्स्ट फेज का आगाज होता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैक्ट्रीज लगाई गई और इनको ज़रूरत पड़ी फैक्ट्री वर्कर्स की, और ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स की जो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो और आम जुबान में अगर कहा जाए ज़्यादा चूं चरा ना करें। तो उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाने का फैसला किया जो ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस करे, और शुरुआत हुई स्कूल से, बिकॉज वो बच्चों को रेडी टू वर्क बनाना चाहते थे बाय स्टीलिंग देयर फ्रीडम एंड पोटेंशियल्स। और आप ये भी जानते हैं कि इंग्लैंड ने 90 ईयर्स इंडो पाक कॉन्टिनेंट पर कॉलोनियल सिस्टम के तहत हुकूमत की है। तो जो एजुकेशन सिस्टम आज हम देख रहे हैं या जिससे गुजर रहे हैं वो इन्हीं की देन है, जिसने हमारी थिंकिंग एबिलिटी को कहीं का नहीं छोड़ा। तो अब इसका मतलब क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, स्कूल और कॉलेज भेजना छोड़ दें? नहीं, बल्कि एक ऐसे एजुकेशनल सिस्टम को मार्ज वजूद में आना होगा जो कि क्वेश्चन बेस्ड हो, जो ये समझे कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। और अब कोई भी ऐसा सिस्टम किसी भी बच्चे की थिंकिंग एबिलिटीज़ और फ्रीडम को ना छीने। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर सेल्फ एजुकेशन इज़ द की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी और आपको इससे एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से एक इंसाइट ज़रूर मिली होगी। अब अगर कोई आपको एजुकेशनल सिस्टम की तारीफ़ करता हुआ नज़र आए तो उसे समझाइएगा। मैं ऐसी ही ढेर सारी मालूमाती वीडियोज़ लाने वाला हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक भी पहुँचें तो लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट्स में बताएं कि आपकी एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से क्या राय है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।